इस मंदिर की प्रसिद्धता इतनी ज़्यादा है कि दूर दूर से भक्त, हिंदुस्तान के कोने कोने से भक्त यहाँ पर दौड़े चले आते हैं। माँ के दरबार में माथा टेक कर अपनी मन्नतों को मांगते हैं। यहाँ पर फिल्मी दुनिया के जगत से जुड़े बड़े बड़े कलाकार आ चुके हैं, बड़े बड़े उद्योगपति आ चुके हैं। यहाँ तक कि हिंदुस्तान के कई राज्यों के राज्यपाल यहाँ आकर माता के चरणों में माथा टेकते हैं, माता का आशीर्वाद लेते हैं। और यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे, मंदिर के गर्भगृह के बाद यहाँ पर चारों तरफ छोटी छोटी देवी देवताओं की मूर्तियाँ लगी हुई हैं। आप मेरे साथ चारों तरफ देख सकते हैं कि यहाँ पर चारों तरफ अनगिनत मुख्य मंदिर के बाहर की ओर छोटी छोटी प्रतिमाएं हर देवी देवताओं को आपको दिख सकती है। और यहाँ पर ख़ास तौर से जिन भक्तों की कामनाएं पूरी हो जाती हैं, चाहे वो विवाह से संबंधित, चाहे वो मुंडन से संबंधित है, यहाँ पर आते हैं, अपनी मन्नतों को मानते हैं। और जिन भक्तों की मान्यताएं पूरी हो जाती हैं, वे भक्त यहाँ पर इस तरह आकर चुनरी भी चढ़ा जाते हैं, चुनरी की गांठों में भी लगा जाते हैं। तो आइए देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। आज हम आपको लखनऊ की चौक इलाके की मठ श्री काली जी मंदिर से रूबरू कराएंगे, जहां पर आकर और इनका आशीर्वाद पाकर आपकी सभी मुराद पूरी हो जाएगी। आपको बता दें कि यह मंदिर प्राचीन समय का बना हुआ मंदिर है। इसे बने लगभग 2500 वर्ष हो गए हैं। इस मंदिर की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य जी ने करवाई थी। बड़ी काली जी मंदिर शहर की सबसे पुरानी मंदिर है। जब मुगलों द्वारा मंदिर को तोड़ा जा रहा था, तब लखनऊ के काली मंदिर में भी मुगल हमला करने वाले थे, जिसके बाद मंदिर के पुजारी ने मां काली की मूर्ति को एक कुएं में फेंक दिया था, जिससे कि मुगल मूर्ति को खंडित न कर पाए। इसके बाद पुजारी जी को सपना आया कि मूर्ति को निकाला जाए। जब लोगों के द्वारा मूर्ति निकाला गया तो उसका स्वरूप ही अलग था। उन्होंने देखा कि मां काली जी की मूर्ति के बजाय भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का स्वरूप मिला। वे सभी भक्तगण चकित थे। तभी से उन्होंने भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी जी के स्वरूप को बड़ी काली जी के रूप में पूजा जाने लगा। इस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई व स्थापना कर भव्य पूजन का आयोजन किया गया। कहते हैं कि यहाँ बड़े से बड़े उद्योगपति, फिल्मी दुनिया के सितारे माँ के दरबार में माथा टेकते हैं और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बड़े पुजारी जी ने हमारी लखनऊ संवाददाता ज्योति गुप्ता से खास बातचीत की और उन्होंने बताया कि माँ का भव्य श्रृंगार अलग अलग रंग के फूलों तथा वस्त्र से कराया जाता है। जिन भक्तों की मुरादें पूरी हो जाती हैं, अखंड दीपक की ज्योति जलवाते हैं। माँ की भोग प्रसाद में हलवा, पूरी, बताशे चढ़ाए जाते हैं। सुबह 4:30 बजे से मंगला आरती के साथ माँ का कपाट खोल दिया जाता है। माँ के दर्शन के लिए वहाँ पे भीड़ उमड़ जाती है। माँ की आरती शुद्ध घी के दीपक के साथ लौंग और कपूर से की जाती है। नवरात्र में बड़ी काली जी मंदिर का प्रांगण दर्शनार्थियों से भरा होता है। इस मंदिर की मान्यता है, जो भक्त सच्चे हृदय से माता के दर्शन करते हैं, माता उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। और जिन भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, वह शादीशुदा जोड़ों के साथ बच्चे के जन्म उत्सव के बाद बड़ी काली जी माता के दर्शन के लिए आते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस वक्त हमारे साथ बड़ी काली जी मंदिर के बड़े महंत स्वामी हंसा जी हैं। आइए इस मंदिर की प्राचीनता के बारे में हम इनसे बातचीत करते हैं। महाराज जी, आपका स्वागत है हमारे सूचना इंडिया न्यूज़ चैनल में। इस मंदिर की प्रसिद्धता के बारे में, इस मंदिर की प्राचीनता के बारे में हमें थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को। जी, आप लोगों का भी स्वागत है मठ श्री बड़ी काली जी मंदिर में। ये मंदिर लगभग 2500 साल पुराना मठ है, जो हमारे आदि गुरु शंकराचार्य भगवान रहे हैं, उनके द्वारा ये स्थापित मंदिर है। क्योंकि ये मंदिर 2500 वर्ष पुराना है, तो इसकी महत्ता काफ़ी ज़्यादा है। और ये जिसको जो हम बोलते हैं चमत्कार, जिसको इंग्लिश में मिरेकल बोलते हैं, तो ये चमत्कारी एक मंदिर है। जब आप इस मंदिर के अंदर आएंगे, प्रवेश करेंगे, थोड़ा ध्यान में बैठेंगे, पूजा पाठ करेंगे, तो आपको इसकी महत्ता का पता पड़ेगा कि ये मंदिर वाकई में चमत्कारी मंदिर है। कई यहाँ पे स्थान ऐसे हैं जहाँ मेडिटेशन करेंगे तो आपको पॉजिटिव एनर्जी फील होगी। कई मंदिर ऐसे हैं जिनकी मूर्तियाँ का रूप परिवर्तित होता है। ये संकटा माता जी हैं, उनका फेस 3 बार परिवर्तित होता है। भैरव बाबा जी का एक मंदिर है जिनकी प्रतिमा 3 बार दिन में छोटी बड़ी होती है। और हमारे दक्षिण मुखी हनुमान जी हैं, जो अपने पुत्र के साथ विराजमान हैं। उनके बीच में एक गैप है, उस पॉइंट पे आप बैठेंगे, ध्यान करेंगे, तो आपको जो मनोकामना होती है वो आपकी पूरी होती है। मंदिर में 40 दिन तक अखंड ज्योति का प्रावधान है। अखंड ज्योति जो जलवाता है उसकी पूरी मनोकामना पूरी होती हैं, और जिसने जलवाई है उनकी मनोकामना पूरी भी हुई है। और मंदिर में जो एक श्रृंगार का कार्यक्रम होता है कि जो माता जी का श्रृंगार कराता है, उसकी जो भी उसकी मनोकामना होती है वो पूरी होती है। और चूँकि यहाँ पे झाड़ फूँक का भी कार्यक्रम चलता है, जिसको भूत आते हैं, प्रेत आते हैं, वो मंदिर में आके उनका सबका समाधान हो जाता है, यहाँ पे जितने भी भक्त आते हैं।
महाराज जी, क्या माता जी की विशेष प्रकार से आरती भी होती है? जी, माता जी की विशेष प्रकार से बड़ी आरती होती है, जिसमें अखंड ज्योति से ही जलाई जाती है, जिसमें घी की आरती होती है, कपूर और लौंग से जलाई जाती है। जो माता जी की लौंग से आरती जलाई जाती है, लौंग और कपूर से, उस लौंग का एक विशेष महत्व रहता है। उस लौंग को जब कोई जिसके बच्चा नहीं हो रहा होता है, जिस महिला के उसके बच्चा भी होता है, और जिसको सुख संपत्ति चाहिए, जिसको धन चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, वैभव चाहिए, उस लौंग का वो प्रयोग करता है प्रसाद के रूप में, तो उसको भी मनोवांछित फल उसको मिलता है। मान जी, हमने यहाँ देखा कि इस मंदिर के प्रांगण में करीब सैकड़ों मंदिरों की चुनरी बंधी है, इसकी क्या खास विशेषता है? अब आप ये देखिए ना, इतनी सारी चुनरियाँ बंधी हुई हैं, तो कहीं ना कहीं उसका रीज़न है कि लोगों की मनोकामना पूरी होती है, तभी तो बनती हैं। अगर मान लीजिए 100 चुनरी बंधी है और किसी की कामना 100 के बाद पूरी नहीं हो रही, तो आगे बनना बंद हो जाएगी। लेकिन हम चुनरी जैसे आज हम खुलवा देंगे उनको, उसके बाद 2 से 3 दिन के अंदर पूरी चुनरियाँ भर जाएंगे, क्योंकि लोगों की मनोकामना जो पूरी हो जाती है तो वो आके चुनरी बांधता है, या मनोकामना पहले पूरी होने से बांधता है। तो इसका ये महत्व है, इसलिए चुनरियाँ ज़्यादा बनती हैं। अब खास चीज़ें, सब भक्त आते हैं, सब वस्त्र जो हैं भक्त दान में देते हैं, फूल पत्र चढ़ाते हैं, दक्षिणा भी जमा करते हैं दान पात्र में, और काफ़ी देते हैं सब। बहुत दूर से यहाँ से आते हैं, ठाकुरगंज है, गोमती नगर है, बहुत दूर से आते हैं सब। जिन भक्तों की मनोकामनाएं पूरा हो जाती हैं, महाराज जी ने बताया कि वे भक्त यहाँ आकर माता का भव्य श्रृंगार कराते हैं, नए नए वस्त्रों से माता का श्रृंगार कराते हैं, और नित्य नए नए रंग के फूलों से माता का श्रृंगार कराते हैं। आप मेरे सामने देख सकते हैं माता के इन 9 रूपों का, इन 9 देवियों का आप सामने देख रहे हैं। इनकी प्रतिमा कितनी सुंदर ढंग से सजी हुई है, ऐसा लग रहा है मानो ये प्रतिमाएं अभी बोल उठेंगी। आप कब से इस मंदिर में आ रहे हैं? मुझे आते आते 3 साल हो गया लगभग मंदिर में आते आते। बहुत ही शांतिपूर्ण वातावरण मिलता है। मतलब अगर आप कहीं का भी स्ट्रेस लेकर आ रहे हो अपने साथ, पूरे आजकल के लाइफ के टाइम में बहुत जगह पे स्ट्रेस होता है, आप अपने वर्किंग प्लेस पे स्ट्रेस लेते हैं, आप अपनी पढ़ाई के साथ, अपनी फैमिली के साथ स्ट्रेस लेते हैं, पर क्या होता है ना, मंदिर में आते ही सारा स्ट्रेस दूर हो जाता है, सारी चीज़ें दूर हो जाती हैं। माता की ऐसी कृपा रहती है सबके ऊपर कि आप आइए, अगर सच्चे मन से आ रहे हैं तो आपके सारे मनोकामना पूरी होंगी। आपकी जो भी भौतिक जगत की जितनी दुख हैं उन सबसे आपको यहाँ की बहुत शांति मिलती है। तो बहुत अच्छा वातावरण अनुभव रहता है यहाँ पे। कुछ मान्यता है, कुछ आपकी मन्नत जो यहाँ माता रानी ने पूरी की हो? बस चल ही रही है, हो सकता है पूरी हो जाए और होगा। आप क्या कहना चाहेंगी मैम? बस इतना ही कि बस पूरी हो जाए। हम लोग जो इतना आते हैं, माँ अपना आशीर्वाद हमें दें, बस इतना ही चाहते हैं। कहते हैं मंदिर की आत्मा उनकी भक्तगण होते हैं, और हमारे साथ ऐसे ही कुछ भक्तगण हैं। आइए इस मंदिर की प्राचीनता के बारे में इनसे बातचीत करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्नेहा श्रीवास्तव है और मैं यहाँ पे आई हूँ। मेरी बिटिया का जो है भतीजी का मुंडन है आज यहाँ पे, और मेरा भी मुंडन यहीं पे हुआ था। ये बड़ी आपका भी मुंडन यहीं हुआ? जी, मेरा भी मुंडन यहीं पे हुआ था जब मैं 1 साल की थी। और ये बहुत ही माना हुआ मंदिर है यहाँ का। ये एक सिद्ध विद्यापीठ का मंदिर है काली जी का। सभी बच्चों के मुंडन जितने भी होते हैं वो यहीं पे होते हैं। यहाँ की लोगों की आस्था है इस मंदिर से जुड़ी हुई है। आप देख सकते हैं वहाँ पे शादीशुदा जोड़ा भी आया हुआ है आशीर्वाद लेने के लिए, राइट। और यहाँ पे सभी बच्चों का मुंडन भी होता है। हमारे तो पूरे ख़ानदान का मुंडन जो है यहीं पे हुआ है जी। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ के भक्तों का विशेष आस्था है इस मंदिर के प्रति। आप देख रहे हैं मेरे सामने कि कुछ भक्तगण के बच्चों का मुंडन भी हो रहा है, और यहाँ कुछ शादीशुदा जोड़े भी आए हुए हैं। जिन भक्तों की मुरादें पूरी होती है वे जोड़ों के साथ यहाँ आते हैं और माता रानी का असीम कृपा और उनका आशीर्वाद लेते हैं। आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पर एक परिवार आया हुआ है और मुंडन कराने अपने बच्चों का आया हुआ है। तो वास्तव में ये जो आप दृश्य देख रहे हैं कितना ही भावपूर्ण है, कितना ही आकर्षण है कि इस मंदिर के प्रति, इस शक्तिपीठ बड़ी आदिशक्ति माँ आदिशक्ति की शक्तियों के प्रति लोगों की कितनी गहरी आस्था है। ये आप यहाँ पर चारों तरफ देख सकते हैं कि ये जो चारों तरफ स्थल पंडाल है, यहाँ पर चारों तरफ भक्तों का हुजूम है। जहाँ तक कैमरे की नज़र जा रही है वहाँ तक भक्त ही भक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आइए, आप भी यहाँ लखनऊ में अगर हैं तो इस शक्तिपीठ पर आकर माता रानी के माथा टेकिए और इनका आशीर्वाद लीजिए। माँ का कपाट सुबह 4:30 बजे से ही मंगला आरती के साथ भक्तों के दर्शन के लिए खुल जाते हैं। आप जैसा देख रहे हैं और जैसा यहाँ के मुख्य पुजारी जी ने हमें बताया है कि माँ की हर दिन अलग अलग पुष्पों से आरती होती है, पुष्पों से श्रृंगार होता है। माँ को भोग प्रसाद में हलवा और पूड़ी चढ़ाया जाता है। जी हाँ, माँ का विशेष भोग प्रसाद यहाँ का हलवा और पूड़ी है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कुछ भक्त आए हुए हैं और यहाँ पर माता को हलवा, बतासा, पूरे, खूट,
का भोग चढ़ाते हैं। जिन भक्तों के बच्चे नहीं होते, जिन भाई बहनों की शादियां नहीं होती, वे यहाँ शादी के बाद जोड़े से आते हैं और इस तरह का मांगलिक कार्यक्रम करवाते हैं। इस मंदिर में बहुत ही विशेष आस्था है यहाँ के भक्तों के जनों पर। जिन भक्तों की मान्यताएं पूरी भी हो जाती है, वो यहाँ मन्नतों की घंटी भी बांध रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मन्नतों की घंटियाँ बांधी हैं। हर एक घंटे में अपनी एक मन्नत है, एक आस्था है, एक विश्वास है। और नवरात्र के समय में, वैसे तो हर दिन माता का होता है, लेकिन नवरात्र के समय पे यहाँ पर खासा भीड़ होती है और लोगों की बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। इस मंदिर के प्रति लोगों की अटूट श्रद्धा है। जैसा आप देख रहे हैं, दूर दूर से भक्त आते हैं, माता के चरणों में शीश नवाकर अपनी मन्नतों को पूरा करते हैं। जिन भक्तों की मन्नतें पूरी हो जाती हैं, वे यहाँ आकर मन्नतों की चुन्नी भी बांध जाते हैं। तो हम आपसे मिलते हैं किसी अन्य लखनऊ के धार्मिक स्थल पर। तब तक के लिए बने रहिए, आप देखते रहिए सूचना इंडिया की आवाज़। मैं लखनऊ संवाददाता ज्योति गुप्ता।